Hello bachcho, let's see this question, and the question says estrogen and prolactin have a synergistic effect on mammary gland growth. Option 2, insulin and glucagon oppose each other's action and these are antagonistic hormones. Choose the correct option. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are true. Option D, both statements are false. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन दोनों सिनर्जिस्टिक वे से मैमरी ग्लैंड के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरा दिया गया है इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते हैं और इसीलिए वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं और उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि हमें जानना है हार्मोन्स के एक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि हार्मोन्स जब एक ही काम करते हैं तो उनका एक्शन कॉम्बिनेशन होने पर क्या करता है। हार्मोन एक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिनर्जिज्म और सिनर्जिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो हार्मोन इवन इफ वो डिफरेंट हो सेम एक्शन कर रहे हैं और जब वो मिल जाते हैं यानी कि एक ही समय पर एक्ट करते हैं और एक ही जगह पर एक्ट करते हैं तब उनका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट एडिटिव होता है, यानी कि वो दोनों का इफेक्ट ऐड होकर एक एनहांस्ड रेस्पॉन्स देता है, यानी कि जो रेस्पॉन्स होता है वो जो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि एक हार्मोन होता है ए और दूसरा हार्मोन होता है बी। ए का एक्शन सेम है और बी का एक्शन भी सेम है, वो एक ही जगह पर एक्ट करते हैं। जब वो मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं ए प्लस बी और ये जो एक्शन रहता है वो इंक्रीज रहता है ए और बी के इंडिविजुअल एक्शन पर और ये होता है सिनर्जिस्टिक एक्शन। और सिनर्जिस्टिक एक्शन का एग्जाम्पल होता है एस्ट्रोजन जो कि होता है हमारा सेक्स हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो कि हमारे मैमरी ग्लैंड को मेंटेन करता है। वो दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं हमारे फीमेल बॉडी के मैमरी ग्लैंड पर और ये उसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। फिर हमें जानना है एक और हार्मोन एक्शन के बारे में। दूसरा हार्मोन एक्शन होता है एंटागोनिज्म और सिनर्जिज्म की तरह एंटागोनिज्म भी दो हार्मोन के इंटरैक्शन से होता है। यहाँ पर जब दो हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं वो दो हार्मोन के इंडिविजुअल एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण इनका जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है बेसिकली इनके एफिकेसी और पोटेंसी पर। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले कि एक हार्मोन होता है ए जिसका काम है कि वो एक एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करता है और दूसरा हार्मोन है बी वो वही एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कि वो एक्टिविटी को करने में रोकता है। अगर ये दोनों एक साथ एक्ट करें तो फिर जो इफेक्ट रहता है वो कुछ इस तरह होगा कि दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ए स्टिमुलेट करेगा और बी इनहिबिट करेगा, लेकिन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो या फिर जो ज्यादा पावरफुल होता है उसी का एक्शन प्रिवेल करता है और ये रहता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का एक प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को घटाता है और जबकि ग्लूकागॉन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है। ये दोनों जब एक्ट करते हैं एक ही साथ पर तब अल्टीमेट इफेक्ट वही होता है, आइदर हाइपोग्लाइसेमिया होता है या फिर हाइपरग्लाइसेमिया होता है। वो डिपेंड करता है किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे को अपोज करते हैं और एंटागोनिस्टिक हार्मोन है और ये भी सही है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी जो कि दिया गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यही हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।